बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने अपनी लाइफ में दिए हैं, मगर ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू है, इसलिए कि आप लोगों के इतने सारे क्रेडिट्स हैं, ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे। मैं आज वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और आप लोगों के ज़रिए मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि किस तरह ये फिल्मी जोड़ा एक कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी में। यानी कि आज आप हमारी वो जो पोशीदा बातें हैं जो आज तक हमने किसी के सामने शेयर नहीं की, बताई नहीं, वो आप हमारी वाकफियत से फ़ायदा उठाते हुए आज उसको पर्दा उठाने लगी हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात, सब अच्छी बात है। बुरी भी हैं कुछ नहीं, मेरी बुरी बात कोई नहीं, लेकिन अगर नहीं हमारी नहीं, आप लोगों में तो कोई बुरी बात है ही नहीं, मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने भरा मेला छोड़ दिया, रोशनी और रंगों की जिंदगी से निकलकर एकदम आप एक दूसरी लाइफ में चलेंगी, तो एक हीरोइन का स्टेटस छोड़कर हाउसवाइफ बनना कैसा लगता है? क्या कभी पछतावा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मुझे कोई भी ऐसे रिपेंटेंस या कोई रिग्रेट कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा शोबिस से रिलेशन था, पहले से मेरा शोबिस है, फैमिली प्रोफेशन है, तो मुझे कोई ऐसा अजीब नहीं लगा। मैं तो बचपन से ही इसमें थी और कभी अलग भी हुई, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कभी थोड़ा सा फील होता था जब मैं घर में अकेली इनका इंतज़ार करती थी, तब मुझे कुछ फील होता था। लेकिन फिर हमने इकट्ठे अब शो स्टार्ट किया, तो फिर अब हम हर वक्त साथ रहते हैं। अच्छा, जब ये जाता था तो उस वक्त महसूस होता था कि मैं घर में बैठी हूँ और वो आज भी उसी रोशनियों की दुनिया में उसी तरह चमक रहा है और मैं बिल्कुल एक साइड पर हो गई, एक कॉर्नर में चली गई? ये नहीं फील होता था। वो ऐसा होता था कि जैसे कि आपको तो पता है कि हर आउटडोर में तकरीबन मैं साथ ही होती थी। लेकिन चौकीदारी हैं? नहीं, चौकीदारी नहीं। ये आपको पता है, खुद अपनी कंपनी के लिए मुझे लेकर जाते हैं और हमेशा बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं तो हम साथ ही होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता था क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था तो मैं घर पर ही होती थी, तो इस वजह से कभी फील हुआ, लेकिन मैंने फील होने नहीं दिया सही तरह उसको। अच्छा, किसी को कंट्रोल कर लिया, हावी नहीं होने दिया। अच्छा, मैं आप इससे पूछूंगी साहिबा कि आप बताएं कि मुझे याद है कि आपकी वालदा ने इस रिश्ते पे बहुत एतराज़ किया था, बल्कि बहुत देर तक रेजिस्ट करती रही, तो क्या उसमें रैम्बो की शख्सियत का दखल था या इसका अदाकार होना? इसलिए इनकार किया उन्होंने कि नहीं, इस लड़के से शादी नहीं करने देनी मैंने तुम्हें, बहुत ज़्यादा शुरू में उन्होंने कहा था। क्या कहोगे? माँ के लिए ज़रूरी है कि वो ऊपर से बेटी की माँ के लिए ये बहुत एक चीज़ है कि उसे ये सोचना चाहिए, जहाँ भी वो अपनी बेटी का रिश्ता करने लगी है, ये बात बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव बात है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, पूरी उम्र गुजारनी है। कोई भी माँ ये नहीं कहती कि अगर उसकी बेटी को कोई पसंद आ गया तो जाओ जी शादी कर लो, उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और जो अच्छी माँ है, जो केयर करने वाली माँ है, वो ये सारी चीज़ें देखती हैं। नहीं, तो मुझे ये बताओ कि सही मानों में निशो बाजी को किस बात पर एतराज़ था? इसकी ज़्यादा इसकी शख्सियत पर या इसके फिल्मी अदाकार होने पर? ये फिल्मी अदाकार होने पे भी ज़्यादा था, क्योंकि ये हमारा वो खुद क्या करती थी? नहीं, ये अभी एक सेकंड, आप अभी इंटरप्ट नहीं करें, आप उनको बोलने दें जी। उन्हें पता है जैसे कि ये कोई प्रॉपर एक बिजनेस नहीं है हमारा, शोबिज़ जो है उसमें हमारी इनकम का पता नहीं होता कि आपकी है या नहीं है, और आप बहुत लाड प्यार से पली बड़ी और ये वो सारा कुछ। हवाई रोजी, मैं थोड़ा काटूंगा यहाँ, हवाई रोजी कहते हैं ना इसे, और कभी हवा भी रुकी है तो मतलब चारों तरफ से घूमकर रोजी किसी ना किसी तरह से ले आती थी हवा। जब हवा रुकेगी तो हवाई रोजी भी बंद हो जाएगी। अच्छा, आपसे मैं बहुत कुछ पूछूंगी अफजल, आप पहले मेरी दो से मुझे बात करने का मौका दीजिए। मैं बाहर चला जाऊं फिर? नहीं, आप यही बैठिए और बर्दाश्त कीजिए। ये भी बात थी कि इनका स्टार्ट भी था, अभी इनका घर नहीं था अपने पास, और फिर फैमिली बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा वो ऐसा रिच फैमिली से, क्योंकि जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, अपनी बहन का रिश्ता करेंगे, वो आप देखेंगे उसका अपना घर है, वो क्या काम करता है, सबसे बेसिक चीज़ें ये होती हैं। अफजल, जैसे कि भी आपने सुना कि बेसिक चीज़ें होती हैं, आपका बिल्कुल नया स्टार्ट था और आप एक दरमियाने घर से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत अमीर नहीं है, और आपने एक खूबसूरत अमीर लड़की के मोहब्बत में आप मुब्तला हो गए। पहली फिल्म आप दोनों की गिरफ्तार हो गए। पहली फिल्म आपकी हीरो जी। आप ये बताएं कि इतना मुश्किल टारगेट अचीव करना लाइफ में कैसे अचीव किया? किस तरह आपने इसकी अम्मी की जो ख्वाहिशात थी उनको कैसे पूरा किया? ये इतनी बातें होनी नहीं थी, आज हमने यहाँ बैठना ही नहीं था अगर आप वो फिल्म कर लेती।
तो ये सारी बातें मुझे अब करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो मेरी अम्मी की तो और ज्यादा डिमांड्स होती, फिर क्या करते हैं? शायद मैं वो भी पूरी कर देता। नहीं रीमा, यहाँ मैं आपकी बात काटूंगी कि मेरी अम्मी की कोई डिमांड्स नहीं थी, वो सारी डिमांड्स जो थी वो मेरे लिए थी, एक बेटी के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मतलब वो बात तो एक ही है, लेकिन अगर आप वो फिल्म कर लेती तो आज ये मसला ही ना होता, इतने सवाल जवाब ही ना होता। अच्छा, तुम्हें इतना चांद जैसा अल्लाह ताला ने चेहरा दे दिया, इससे बड़ी तुम्हें और क्या दुनिया में नेमत चाहिए अफजल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि इस चांद चेहरे को पाने के लिए, मैंने तो जो कुछ देखा सो देखा, मगर मैं चाह रही हूँ कि वो जो आपकी स्ट्रगल थी, वो जो आपने मेहनत बहुत ज्यादा थी, मैंने क्योंकि उनकी भी एक ही शर्त थी कि देखें घर अपना होना चाहिए जिसमें आप मेरी बेटी को लेकर जाएंगे, और आपका घर उस वक्त नहीं था, आप किराए के घर पर थे, लाहौर में रेंट पे था मेरा। तो आपने वो घर बनाने के लिए कैसे मेहनत की? पिंडी में मेरा घर था, हमने पिंडी रहना नहीं था, ज़ाहिरा काम यहाँ करते थे। तो मैडम ने कहा तुम्हारा घर है, मैंने कहा नहीं। गाड़ी नई मॉडल की है, मैंने कहा नहीं। है तो किससे शादी करोगे, किस बेस पे करोगे? मैंने कहा जी क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा अपना घर बनाओ, मुझे नए मॉडल की गाड़ी दिखाओ, फिर आके बात करना। खैर ये तो थी, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, पसंद आई। आपको ये अच्छी तो लगी, मगर मुझे आपकी वो स्ट्रगल का वक्त इसलिए याद है अफजल, मैं स्ट्रगल बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। खैर पहले ये मजाक समझती रही या मजाक करती रही, बाद में इनको पता चला कि ओहो मैं भी गिरफ्तार हो चुकी हूँ। तो जब मैडम निशो ने, मेरी सास ने, वो अब उस वक्त मुझे बुरा लगता था, आज मुझे अच्छा लगता है कि आज उन्हीं की वजह से अगर वो ये शर्तें ना रखती तो शायद मेरा अपना घर ना होता। आपको पता ही है कि इस फील्ड में रह के आप जमा नहीं कर सकते। तो मुझे एक उन्होंने गोल दिया, मैंने अचीव किया कि घर बनाओ, ये करो, वो करो। मैं मुल्तान जा रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, पिंडी जा रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, वापस यहाँ लाहौर आके तो सारी रात मैं शटल कॉक बना रहता था। मुझे इसलिए याद है कि मैं अपने तमाम देखने वालों से भी ये बात शेयर करना चाहूँगी कि रात को शूटिंग, दिन में शूटिंग अफजल मेरे साथ कर रहा था, तो सुबह 7 बजे से लेकर हम लोग 2-2, 3-3 शिफ्टों की शूटिंग्स करते थे, बहुत बिजी थे। तो सुबह मॉर्निंग में ये शूटिंग कर एक दिन मैंने कहा कि अफजल दिन की जगह हम रात वाली शिफ्ट दे देते हैं प्रोड्यूसर को, तो आप मेरे साथ थोड़ा सा ताउन कर लो। इसने कहा कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो मुझे तब पता चला कि ये सारा दिन शूटिंग कर फिर बाय रोड गाड़ी चलाकर ये 5 घंटे की ड्राइव से ये पिंडी जाता था, फिर पिंडी ये ड्रामा करके रात को 1 बजे फारिग होकर फिर बाय रोड ये वापस आता था, और सुबह 7-8 बजे फिर ये सेट पे शूटिंग कर रहा होता था, और गाड़ी भी खुद चलाता था। इतनी मेहनत, इतना काम। ये तो कुछ नहीं, अटक के पास एक शूटिंग हुआ करती थी, मैं अपनी गाड़ी पे एयरपोर्ट, पिंडी एयरपोर्ट पे छोड़ देता था, वहाँ से बाई एयर आना, यहाँ से मुझे गाड़ी ने लेना, मैंने ड्रामा करना, और फिर मैंने सुबह फ़्लाइट लेके वहाँ जाना और गाड़ी ड्राइव करके अटक जाना, और इस्लामाबाद से यूनिट ने आना और शूटिंग करनी, फिर मैंने गाड़ी वहाँ छोड़ के यहाँ आके ड्रामा। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो इसी का चेहरा सामने आता था या निशो बाजी का चेहरा सामने आता था? कि उनका चेहरा तो मैं भूल नहीं सकता। नहीं, बस मुझे एक लगता था कि मैंने करना है, और आदमी कुछ करना चाहे तो कुछ सोच ले, ठान ले तो हो जाता है। आपने तीनों मीडियम्स के अंदर काम किया, फिल्म, स्टेज, टेलीविजन, आपको ज्यादा कौन सा मीडियम बेहतर लगा? फिल्म तो फिल्म है, अल्टीमेट, कोई जवाब नहीं उसका। तो बाकी भी सारे अच्छे हैं, लेकिन इस काम का जो सबसे बड़ा ओहदा है ना, वो फिल्म है। अच्छा साहिबा, रेम्बो, रैपिड रिस्पॉन्स है, आपको सवाल के बाद 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने एक मस्ट चुनना है। ओके, ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो घुमाओ फिराओ वाला जवाब, ठीक है? अच्छा रेम्बो, पहले आपसे, साहिबा को मुंबई से हीरोइन बनने की ऑफर हो, हीरो का इंतखाब आप पर छोड़ दिया जाए, तो किसे मुंतखब करेंगे? जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन? पहले तो मैं यहाँ अपने किसी मुसलमान भाई के हाथ में इसका हाथ नहीं पकड़ने दिया। मैं उनको कैसे पकड़ा दूँ? दोनों नहीं, कभी भी नहीं। ठीक। साहिबा जी, आपको हॉलीवुड से ऑफर हो किसी बड़ी फिल्म की, तो आप रेम्बो के साथ किस हीरोइन को कास्ट करवाना पसंद करेंगी? जूलिया रॉबर्ट्स को या शैरन स्टोन को? शैरन स्टोन को। साहिबा की सबसे बुरी आदत क्या है? तैयारी में देर करना या फजूल खर्ची? ये तो दोनों आदतें हैं ही नहीं, दोनों में से कोई एक। इनमें नहीं, सबसे बुरी आदत पता है क्या है? बताती नहीं है मुझे क्या चाहिए। खामोशी। जिंदगी में क्या ज्यादा मुश्किल होता है, घर दामाद बनना या जोरू का गुलाम बनना? ज्यादा मुश्किल घर दामाद। आप एक स्टेज ड्रामा बनाएं जिसमें 4 रकासाएं शामिल हों, तो किस डांसर का इंतखाब करेंगे?
अंजुमन शहजादी, नरगिस। नरगिस। बड़ी उम्र के हीरोइन के साथ काम करने का रोल ऑफर हो, कहानी जबरदस्त हो, नया कॉन्सेप्ट हो, छोटा हीरो और मैच्योर हीरोइन, किस हीरोइन को प्रेफर करेंगे? फिरदौस बेगम, निशो बेगम? मैडम फिरदौस। क्योंकि निशो मैडम के साथ तो मैं रोज ही सीन कर लेता हूँ, उनके साथ रोज ही ड्रामा चलता रहता है। क्या बात है। इस वक्त आपकी नजर में फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सैयद नूर, संगीता? ओए होए, फंसा लिया ना यहाँ। सैयद नूर। फिल्मी सनत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सिनेमा ओनर्स या वजारत कल्चर? वजारत। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? आमरीत नुमा जमहूरियत ने या जमहूरियत नुमा आमरीत ने? दोनों ने। दोनों ने। बड़ी खूबसूरत कुछ तस्वीरें आपकी मेरे साथ हैं, जिसमें आप फेस पर और मेरे साथ पेंट, याद हमने अमेरिका में अटलांटिक सिटी के अंदर हम गए थे तो पेंट करवाया था, तो क्या कहेंगे उन तस्वीरों के बारे में? वो बस देखते ही बहुत ज़्यादा, एक तो वो टाइम याद आ जाता है, बड़ी अच्छी मेमोरीज है वो। आप बाइक चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी। हाँ बिल्कुल, और आप बहुत क्यूट लग रही थी। आप ज्यादा अच्छी लग रही थी। और हम वो बिल्कुल वो लग रहे थे, मानो बिल्लियाँ सी लग रहे थे। एक दफा हम जेम्स बॉन्ड बनने की भी कोशिश की थी, नाकाम कोशिश। चले वो थोड़ी सी मेमोरीज हैं जो हम सबके साथ शेयर करना। जी। खूबसूरत मेमोरीज, क्या यादें ताज़ा हो गई ना। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको पता है कि आज आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं बहुत सोच रही थी कि नहीं, रीमा बहुत संभल कर सवाल करना। नहीं, आप बिल्कुल इत्मीनान से और जो मर्जी है। अच्छा अनवर साहब, अगर मैं शुरू में ही ये पूछना चाहूँ और आपसे जानना भी चाहूँगी और कहना भी चाहूँगी कि क्या अनवर मकसूद एक बटा हुआ शख्स है? कलम उठाता है तो ड्रामा लिखना शुरू कर देता है, ब्रश उठाता है तो मुसव्वरी शुरू कर देता है, और कभी इन दोनों चीज़ों से हटकर मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देता है। तो हकीकतन अनवर मकसूद है क्या? मुसव्वर, अदीब या ब्रॉडकास्टर?